श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़ने के बाद राधा रानी को पहली और अंतिम बार कहाँ मिले थे? आप कृष्ण भक्ति में विश्वास रखते हैं तो आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल के अलावा भगवान श्री कृष्ण जी का कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि से क्या लगाव और जुड़ाव रहा है। ये सब हम आपको दिखाएंगे पुंडरी खबर के कार्यक्रम धार्मिक यात्रा के तहत। आपसे निवेदन है कि इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज हम आपको दिखाएंगे कि महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ और किस स्थान पर दिया गया था, और हम आपको बताएंगे कि उस बात के आज भी साक्षी कौन है। जय श्री कृष्णा। पुंडरी खबर से मैं जेपी शर्मा। कुरुक्षेत्र की यही वो धर्मधरा है जहां पर गोकुल छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी पहली और आखिरी बार राधा रानी को मिले थे। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर स्थित व्यास गौड़िया मठ के अंदर खड़े हुए तमाल वृक्ष आज भी उस बात के साक्षी हैं कि जब कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण मेले के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी अंतिम और आखिरी बार राधा रानी को मिले थे। जनश्रुति और शास्त्रों के अनुसार गोकुल छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा गए तो उन्होंने राधा रानी से एक बार मिलने का वचन दिया था, और उसी वचन को पूरा करने के लिए जब द्वापर युग में सोमती अमावस्या आई, श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को स्नान करवाने के लिए कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे थे, और उधर राधा रानी भी गोकुल वासियों के साथ सोमती अमावस्या पर आई थी। व्यास गौड़िया मठ में स्थित तमाल वृक्ष आज भी उस बात का साक्षी है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी का पहली और अंतिम बार कुरुक्षेत्र के अंदर गोकुल छोड़ने पर मिलन हुआ था। बताया जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी के मिलन का यह साक्षी तमाल का वृक्ष पूरे भारत के अंदर वृंदावन में निधि वन के अंदर ही पाया जाता है। जनश्रुति, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर 3 से 4 बार पधारे थे। पहली बार जब बलराम जी का मुंडन करवाया गया था, दूसरी बार राधा रानी को मिलने और अपने माता पिता को सूर्य ग्रहण पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करवाने के लिए पहुंचे थे। तीसरी बार पांडवों को वनवास दिया गया था और वनवास के दौरान वे पांडवों से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। और चौथी बार महाभारत के युद्ध में जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण जी के कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ाव को लेकर के हमारी बात हुई केडीबी के सेक्रेटरी डॉक्टर मदन मोहन छाबड़ा से, और उनका कहना था कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में जी कई बार आए। जी इसका उल्लेख जो है जी हमें मिलता है, जी कई पुराणों के अंदर वर्णन मिलता है, खासतौर पे महाभारत के अंदर। जी जी तो जब भगवान एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर जी कुरुक्षेत्र सन्निध और ब्रह्म सरोवर पे स्नान करने के लिए आए, जी आज के समय में जो गौड़िया मठ नामक स्थान है, जी वह उस स्थान पर राधा जी से, जी वृंदावन वासियों से जी और मथुरा वासियों से वहां पर मिले। जी उसके अलावा जब पांडवों को वनवास हुआ तो लगभग 8 वर्ष उन्होंने कामेकेश्वर वन, जो कि आज कमोदा गांव के नाम से जो स्थान माना जाता है और जो वो तीर्थ है वहां पर, उस स्थान पर उन्होंने 8-8.5 वर्ष बिताए। वहां भी भगवान एक बार पांडवों से मिलने के लिए आए। जी और तीसरा तो सारी दुनिया जानती है, गीता का उपदेश देने के लिए भगवान जो है कृष्ण जी पूरी दोनों सेनाओं को लेकर कुरुक्षेत्र में पधारे। जी और कुरुक्षेत्र में इसलिए आए कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, यहाँ धर्म की विजय होना निश्चित। ये सब शास्त्रों के अंदर वर्णित है। जी गीता का उपदेश तो सबको पता है, जी महाभारत का, और बाकी दोनों अवसर भी जो हैं वो शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, पहली बार हुआ जी तो वो बचपन के अंदर उनका मुंडन संस्कार हुआ। जी उसके बाद वो आए जब वो सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर आए और सब लोगों से मिले। यहाँ पर राधा रानी से मिलन हुआ। राधा रानी से मिलन हुआ जी उसके बाद वो आए जब वनवास हुआ। जी पांडवों को वनवास हुआ जी, तब उनसे मिलने यहाँ आए। जी उसके बाद फिर वो आए जब महाभारत गीता का उपदेश यहाँ पर हुई और गीता का उपदेश उनके द्वारा गाया गया। कर्मण्येवाधिकारस्तु
मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्तव कर्मणि। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन व्याकुल और दुखी थे, तब उनको युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का जो उपदेश दिया था, वो कुरुक्षेत्र के पास ही ज्योतिसर नामक तीर्थ पर दिया गया था, जहाँ पर आज भी 5000 वर्ष पूर्व हुए इस महाभारत के युद्ध के साक्षी कल्प वृक्ष वट वृक्ष आज भी खड़े हुए हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया गया था, ज्योतिसर के अंदर, क्या ये वही स्थान है? इस तीर्थ के ऊपर जो कल्प वृक्ष वट वृक्ष खड़ा हुआ है, क्या वाकई ही वो 5000 वर्ष पूर्व का है? गोकुल छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी पहली और अंतिम बार राधा रानी को मिले थे, ये जनश्रुति है, शास्त्रों और पुराणों की बात है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की 93 वर्षीय जो 25 साल तक पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के साथ रहे और वर्तमान में फॉर्मर चेयरमैन हैं फिलोसफी डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, ऑडिटर हैं श्री गुलजारी लाल नंदा अभिनंदन ग्रंथ के, और पूर्व मेंबर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफी रिसर्च के, पूर्व मेंबर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कोर्ट के, रिसर्च डायरेक्टर हैं विद्या भारती शिक्षण संस्कृति सदन के श्री डॉक्टर HS सिन्हा जी। के शंकराचार्य सारी दुनिया में वैदिक धर्म प्रचार करने जा रहे थे, तो जब वो कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उन्हें आभास हुआ, दिव्य दृष्टि हुई उन्होंने कुरुक्षेत्र में कि यहीं कृष्ण ने खड़े होकर के और गीता का ज्ञान दिया था। तो वो यहाँ बैठे, ये मंदिर है छोटा सा कृष्ण का, जगत गुरु शंकराचार्य जी का। ये भी मंदिर बनवा दिया पक्का हरानंद ने, नहीं तो पहले ये भी एक कच्चा सा था, ऐसे छोटा सा। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य को जब ये आभास हुआ कि कृष्ण यहीं खड़े हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं सारा, तो उन्होंने कहा कि यही वो जगह है जहाँ से गीता का ज्ञान होगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य चूँकि दिव्य दृष्टि थी, सारे हिंदुस्तान में उन्होंने वैदिक धर्म की सारे में स्थापना कर दी थी और सारे अवैदिक लोगों को मार दिया था। तो यहीं से उन्होंने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को छोड़ करके, क्योंकि वैसे भी दिग्विजय करनी थी उन्हें, तो वो यहाँ से चल दिए। जो वो भाष्य पूरा किया उन्होंने कश्मीर में जा करके, कश्मीर में जाकर भवानी का जहाँ मंदिर है शारदा भवानी का, वहाँ जाकर गीता का भाष्य उन्होंने पूरा किया। लेकिन शुरू यहीं से किया था, और यहाँ से शुरू इसलिए किया था कि उन्हें दिव्य दृष्टि यहीं हुई थी कि यहीं कृष्ण खड़े हैं और गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो उसके बाद ये परंपरा बन गई थी, आपको शास्त्रों में मिले ना मिले, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य को उसमें मिल जाएगी कि शंकराचार्य ने ये कहा कि मुझे दिव्य दृष्टि ये हुई है कि गीता का ज्ञान यहीं से प्रसारित हुआ था। इसलिए उसके बाद सब ये मानने लगे कि शंकराचार्य झूठ नहीं कह सकते। जिसको वेद का इतना ज्ञान है और वेद के ज्ञान पर हिंदुस्तान को सारे वेद ज्ञान दोबारा फैला दिया है, उस आदमी को उसकी वाणी सच्ची होगी और उसकी दिव्य दृष्टि भी सच्ची होगी। तो कृष्ण शंकराचार्य के बाद ये मोहर लग गई कि ये गीता का यहीं ज्ञान दिया गया था और यहीं कृष्ण खड़े होकर के गीता का ज्ञान दे रहे थे। गांधारी वो अपने आप को रोक नहीं सके, उन्होंने जल उठाया और जल उठा करके कृष्ण को शाप दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण जैसे तूने मेरे वंश का नाश कराया है, तेरे वंश का भी द्वारका में ऐसे ही नाश होगा, कोई नहीं बचेगा, तेरी लाश उठाने वाला भी। तो कृष्ण जी 3 बार यहाँ आए थे। पुंडरी खबर के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण जी का कुरुक्षेत्र भूमि के साथ जुड़ाव को हम जन जन तक पहुंचा सकें। पुंडरी खबर से JP शर्मा की रिपोर्ट।